एक गांव में शेरू नाम का आदमी रहता था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मटर गश्ती करता रहता था। फिर एक दिन शेरू शहर जाता है और वहाँ से एक नई नवेली गाड़ी खरीद के लाता है और उसकी गाड़ी देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक। अरे मूर्खों, देखो देखो मेरी गाड़ी देखो। आज तो मजा ही आ गया। इन सब गांव वालों की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। अरे शामू भाई, वो देखो, ये कमबख्त तो शहर जाके गाड़ी ही खरीद ले आया। ये कोई काम धाम तो करता नहीं है, तो फिर इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया भाई? पता नहीं भाई, इस कमबख्त के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। अरे भाई शेरू, क्या बात है, नई नवेली कार, तुम तो छा गए भाई। तुमने तो सब गांव वालों की बोलती ही बंद कर दी। भाई हमें भी अपनी गाड़ी में कहीं घुमा कर लाओ ना। हाँ भाई, जरूर जरूर, चलो अभी चलते हैं। फिर शेरू टीटू और राजू को गाड़ी में बैठाकर घूमने निकल पड़ता है। अरे चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। अरे वाह वाह शेरू भाई, आज तो मजा ही आ गया। वह गांव से थोड़ी दूर ही पहुंचते हैं, तभी उन्हें रास्ते में सड़क पर कुछ दिखाई देता है। वह अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और बहुत रात भी हो चुकी होती है। अरे भाई शेरू, ये क्या चीज है भाई? भाई ये तो कोई औरत लगती है, लेकिन भाई इतनी रात गए ये सड़क पर इस तरह क्यों लेटी हुई है भाई? अरे भाई राजू, जरा गाड़ी से उतर के देख तो भाई, ये क्या चीज है? नहीं भाई नहीं, मैं गाड़ी से नहीं उतरने वाला। ये सारा इलाका जंगल से घिरा हुआ है भाई। पता नहीं कौन है जो इतनी रात गए सड़क पर इस तरह से लेटा हुआ है। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। एक काम करो, इसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दो और जल्दी से यहाँ से निकलो। अरे नहीं भाई, अगर ये औरत जिंदा हुई तो? ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। फिर टीटू गाड़ी से उतरता है और उस औरत के पास जाता है। अरे बहन जी, आप इस तरह इतनी रात गए यहाँ सड़क पर क्यों लेटे हुए हो? कोई आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ भी चल सकते हैं। वह औरत कुछ नहीं बोलती। फिर टीटू उसका घूंघट हटाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह औरत चुड़ैल होती है। अरे मर गए रे, हाय रे, अरे भागो रे भागो। अरे शेरू भाई, जल्दी से गाड़ी चालू करो, ये कमबख्त तो चुड़ैल निकली, हाय रे। अरे क्या हुआ भाई? अरे वह सब छोड़ो भाई, पहले यहाँ से जल्दी निकालो। ये कोई औरत नहीं है, ये तो एक चुड़ैल है। लेकिन भाई मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? ये तो मेरी गाड़ी के सामने ही खड़ी है। अरे शेरू भाई, गाड़ी इसके ऊपर ही चढ़ा दो और जल्दी यहाँ से निकालो। फिर शेरू गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है और उस चुड़ैल के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देता है और आगे बढ़ जाता है। अरे बच गए रे, जल्दी भगाओ भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी मत रोकना। राजू भाई जरा पीछे मुड़ के देखो, उस चुड़ैल का क्या हुआ? फिर राजू पीछे मुड़ के शीशे में देखता है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। पीछे तो कुछ नहीं है भाई, उस चुड़ैल का कोई अता पता नहीं है भाई। अरे मर गए रे, हमने तो इस चुड़ैल को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था, तो फिर उसकी लाश कहाँ गई? तभी उन्हें चुड़ैल के गुर्राने की आवाज आने लगती है। वह तीनों बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे भाई, पीछे देखो, वह चुड़ैल तो हमारा पीछा कर रही है भाई। जल्दी गाड़ी भगाओ,
अरे मर गए रे, अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी भाई। फिर शेरू गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। वह चुड़ैल भी तेजी से उनका पीछा करने लगती है। तभी उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। अरे मर गए रे, हाय मर गया, मेरी तो टांग ही टूट गई, हाय रे। अरे जल्दी इस गाड़ी से निकलो, वह चुड़ैल हमारा पीछा करते हुए किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगी। फिर वह तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और सीधा जंगल के अंदर घुस जाते हैं। अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भाई कोई है, बचाओ बचाओ, एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है, कोई हमारी जान बचाओ। तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। वह तीनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे भाई दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो भाई। क्या हुआ भाई, तुम तीनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? भाई हम अपनी गाड़ी से इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी हमारे सामने एक चुड़ैल आ गई और हम किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। फिर वह तीनों शिवा के घर के अंदर घुस जाते हैं। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? चलो अभी के अभी यहाँ से निकलो। अरे बहन जी, हमें अपने घर में कुछ देर के लिए शरण दे दो, नहीं तो वह चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भगवान, इनके पीछे वो हाईवे की चुड़ैल पड़ गई है, अगर ये बाहर गए तो वह इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अजी आप जानते नहीं क्या पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार की तरह वह चुड़ैल इन्हें सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगी। अगर हमने इन्हें अपने घर में शरण दी तो इस बार वह हमें भी नहीं छोड़ेगी। हमें माफ कर दो, लेकिन तुम तीनों को अभी के अभी इस घर से निकलना ही होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हमें भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, हम तीनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। एक काम करो, मेरे पास गंगा जल है, तुम तीनों उसे अपने शरीर पर लगा लो, उसके असर से वह चुड़ैल तुम्हें देख नहीं पाएगी। फिर शिवा उन तीनों के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। फिर वह तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी सामने से उन्हें चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे भाई शेरू, सामने देखो, वह चुड़ैल तो सामने से ही आ रही है, अब क्या करें? भाई अब हम नहीं बचने वाले। अरे बेवकूफ, आवाज मत निकाल, चुपचाप खड़ा हो जा। हो सकता है गंगा जल अपना असर दिखा दे और वह चुड़ैल हमें देख ही ना पाए। तभी वह चुड़ैल उनके पास आकर रुक जाती है। वह तीनों अपनी सांसों को थामकर खड़े हो जाते हैं। तभी वह चुड़ैल उन्हें सूंघने की कोशिश करने लगती है और आगे बढ़ जाती है। अरे वाह वाह, हम तो बच गए भाई। चलो चलो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन भाई, ये चुड़ैल हमें देख क्यों नहीं पाई? अरे भाई, वह सब छोड़ो और जल्दी यहाँ से निकलो। फिर वह तीनों अपनी गाड़ी की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है। अरे भाई, तुम पागल हो जो इतनी रात गए यहाँ से गुजर रहे हो? तुम्हें पता है अभी अभी इसी रास्ते से एक चुड़ैल गुजरी है। हाँ भाई, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैं जानता हूँ संधि चुड़ैल के बारे में। मैंने अपने शरीर पर गंगा जल लगाया हुआ है, वह मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। भाई आखिर ये सब माजरा क्या है? भाई, कुछ साल पहले एक गाड़ी वाले ने तेज रफ्तार से एक औरत को टक्कर मार दी थी और वह उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया था। उस हादसे के बाद से वह औरत चुड़ैल में बदल गई और जो भी व्यक्ति तेजी से इस हाईवे से गुजरता है, ये चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। भाई, हम भी अभी अभी उस चुड़ैल से अपनी जान बचा कर आए हैं। भाई, फिर तो तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अगर गंगा जल का असर खत्म हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। फिर वह तीनों भागने लगते हैं। राजू भाई, जल्दी भागो, हमें जल्द से जल्द अपनी गाड़ी तक पहुँचना होगा। और भागने की वजह से उनके कपड़ों पर पड़ा गंगा जल तेजी से सूखने लगता है और धीरे धीरे सारा गंगा जल सूख जाता है। फिर वह तीनों गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अरे राजू भाई, तुम्हारे कपड़ों से गंगा जल कहाँ गया भाई? तुम्हारे कपड़े तो सूख गए भाई। भाई, तुम्हारे कपड़े भी सूख गए हैं भाई। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे भाई, ये तो उसी चुड़ैल की आवाजें हैं भाई, अब क्या करें? अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।